फ्रेंड्स, क्लास 11th NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट सेट्स के लास्ट वीडियो तक अपन ने एक्सरसाइज 1.1 के लिए थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। बेटा एक्सरसाइज 1.1 के लिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले सेट्स की डेफिनेशन बताई थी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। यार अब ये सेट्स का मतलब, वो सुपरिभाषित मतलब वेल डिफाइंड का मतलब क्या बताया था कि जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलते थे? वेल डिफाइंड बोलते थे। उसके बाद में मैंने आप लोगों को कुछ एक बातें और बताई थी कि यार एलिमेंट्स है, फिर बिलोंग्स टू का और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब बताया था। जैसे मान लो 4 है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या बताया था कि जैसे मान लो 4.5 है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो वहाँ पे अपन क्या बोलते हैं कि 4.5 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इस तरीके से बताया था। उसके बाद में मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बताया था, जिसमें 2 टाइप से रिप्रेजेंट करना बताया था। एक तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में बताया था, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में बताया था। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में तो अपन क्या बोलते हैं कि एलिमेंट्स डायरेक्टली लिख देते हैं, उसमें अपन एलिमेंट्स लिख देते हैं। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में अपन एक रूल लिखते हैं उस तरीके से। तो अभी देखो उन्हीं से बेस्ट अपनी एक्सरसाइज 1.1 है, तो उस 1.1 का सोल्यूशन मैं तुम लोगों को करवाता हूँ। तुम्हारा काम क्या है, तुम लोग बुक अपने सामने लेके रखो। ठीक है, वो जो बुक रहेगी उसमें आप आराम से क्वेश्चन देखते रहो, जिससे तुम्हारे को आगे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। जो क्वेश्चन में दे रखे हैं उनमें से कौन कौन से सेट्स हैं, और जस्टिफाई योर आंसर, अपने को अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है। तो बेटा देख, सबसे पहले फर्स्ट है, फर्स्ट क्या बोल रहा है? द कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। मतलब जे अक्षर से शुरू होने वाले जितने भी क्या होते हैं, ईयर हैं। जे अक्षर से शुरू होने वाले जितने भी एक ईयर में मंथ आते हैं उन सब का कलेक्शन। ठीक है, मतलब जे से क्या क्या शुरू होता है, जैसे जनवरी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ वो एक सेट है ए। ठीक है, वो क्या है? जनवरी। फरवरी नहीं आता, मार्च नहीं आता, अप्रैल नहीं आता, मई नहीं आता, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। फिर नहीं आते, तो कौन कौन हो गए बेटा? जैन, जून और जुलाई। तो आप लोग किसी के भी पास चले जाओगे तो ये एकदम वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, मतलब सेम यही आंसर होगा सबके पास में। तो ये क्या हो गया बेटा? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, और वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया तो ये क्या हो गया? एक सेट हो गया। ठीक है, दूसरा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। कि यार 10 से सबसे टैलेंटेड राइटर्स बताओ इंडिया के। अब मैं तुम्हारे से पूछूं यार बता यार 10 टैलेंटेड राइटर्स बता, तो अलग अलग लोगों से पूछेंगे तो उसका आंसर अलग अलग होगा। ठीक है, इसका मतलब सेकंड में क्या लिखोगे तुम लोग? एक लाइन लिख देना, द टर्म मोस्ट टैलेंटेड इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, कि यार जो लाइन दे रखी है क्या मोस्ट टैलेंटेड है, वो क्या है? वो एक सुपरिभाषित नहीं है। देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल लॉजिकली, तो ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये सेट नहीं होगा। दूसरा वाला जो है वो सेट नहीं होगा। तीसरा देखो, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यार तुम ही बताओ यार, एक वो बताओ बेस्ट 11 खिलाड़ियों की तुम लोग क्रिकेट टीम बनाओगे तो वो वेल डिफाइंड होगा क्या? वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो क्या लिखोगे? बस सीधे से लिख देना, यह सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, अतः यह समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए सेट। ठीक है, चौथा देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। बिल्कुल वेल डिफाइंड है। ठीक है ना, वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि जितने भी अपनी क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं उन सबका अपन क्या बना सकते हैं? सेट बना सकते हैं भाई। मोहित, रोहित, सोहित, या फिर बाद में जैसे चौथा है तो इसको मान लो मैं बी सेट बोल दूं और इसको ऐसे लिख दूं एक्स। ठीक है, एक कौन सी फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म में। अब एक्स क्या है? एक्स इज ए बॉय इन माई क्लास। एक्स इज ए बॉय इन माई क्लास। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे? एक्स मेरी कक्षा का एक विद्यार्थी है। तो बिल्कुल वेल डिफाइंड हो गया। बिल्कुल हो गया ना, कैसा हो गया? ये वेल डिफाइंड हो गया। तो ये कलेक्शन है। ठीक है, पहले बताए हुए हैं सारे। देखो 5 देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। बोल रहा है बोल
100 से कम नेचुरल नंबर्स का सेट बताओ, तो बिल्कुल यार क्या क्या आएंगे बेटे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और ऐसे कहाँ तक आएंगे, 99 तक आएंगे। 100 से कम होता है 99, 100 नहीं आएगा ना। तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है, ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, चाहो तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब देखो बेटा 6 देखो, हिंदी मीडियम वाले समझ पा रहे होंगे, आराम से समझ पा रहे होंगे, मेरे को उम्मीद है यार। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखे हैं ना, उनका सेट तो बिल्कुल यार सेट बन सकता है। मुंशी प्रेमचंद ने क्या क्या लिखा है ना, उनका कलेक्शन अपन बना सकते हैं, वो वेल डिफाइंड है, तो ये भी सेट है। यहाँ पे केवल एक लाइन लिखना है, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद इज वेल डिफाइंड। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित का वो नॉवेल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, देखना हिंदी मीडियम की बुक में लिखा हुआ होगा। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नॉवेल्स सुपरिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय होगा। ठीक है, उसके बाद देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बिल्कुल जितने भी इवन इंटीजर्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, तो ये भी सेट होगा। ठीक है ना, ऑल इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है ना, हिंदी में क्या लिखोगे, सभी सम पूर्णांक, सभी सम पूर्णांक सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय होगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखोगे, द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज वेल डिफाइंड देयरफॉर इट इज सेट। ठीक है, लेट्स 8 देखो, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ठीक है, इस जैसे मान लो ये चैप्टर है, तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो वेल डिफाइंड ही तो होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं, तो ये कैसा होगा, एक सेट होगा। ठीक है, वही लिखना है, वेल डिफाइंड है, तो ये सेट है। लास्ट बोल रहे द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। यार मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की बात आ रही है, तो क्या ये एक सेट होगा क्या? तुम एक वो तो देखो बेटा समझना, देखो किसी के लिए डेंजरस एनिमल्स की बात करें अपन, तो यार किसी को शेर से डर लगता है, किसी को चीते से डर लगता है, तो कोई ऐसे होते हैं जिनको कॉकरोच से भी डर लगता है, छिपकली से भी डर लगता है, किसी को छिपकली से डर नहीं लगता। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? किसी को क्या होता है, किसी को किसी जानवर से डर लगता है, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे बंदे को उससे डर ही नहीं लगता हो। अरे अपने इंडिया वालों में, इंडिया में जो बहुत सारे लोग हैं जिनको कॉकरोच से डर लगता है, तो चाइनीज़ तो क्या करते हैं बेटा, कॉकरोच को फ्राई करके खा जाते हैं, तो उनको कॉकरोच से डर नहीं लगता। अब उनसे पूछेंगे तो उनके डेंजरस एनिमल में कॉकरोच तो है नहीं, वो तो उनके लिए क्या हो गया, उनके लिए खाने पीने का सामान हो गया। लेकिन वही क्या है, इंडिया के अंदर अपन बात करें तो यार वो अपने लिए डेंजरस एनिमल है। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा यार, वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे जैसे लोगों के पास, जैसे यार तुम्हारी क्लास में ही देखोगे तुम लोग, तो किसी को कुत्ते से डर लगता है, तो किसी ने घर में कुत्ता पाल रखा है। आ रही मेरी बात समझ में? किसी को पालतू कुत्ते से डर लगता है, तो किसी ने घर में कुत्ता पाल रखा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, वेल डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए क्या है, सेट नहीं है। ठीक है, अब बेटा देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, समझना आता है तुम लोगों को, ये भी आता है। एक सेट दे रखा है ए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक सेट है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है अपने को, इसमें अपने को देखो कुछ एक क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे 5 डॉट 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 ए। ठीक है ना, 5 डैश ए। सेकंड दे रखा है जैसे 8 ए। ठीक है, थर्ड 0 डैश 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 ए। फोर्थ अपने पास में 4 ए। फिफ्थ है 2 ए एंड सिक्स्थ इज ए। ठीक है, अपने को क्या करना है, इसमें बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू के साइन बन रहे हैं। ठीक है ना, किसके, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो देखो बेटा जहाँ भी 1 होगा तो 1 ए से बिलोंग करता है, 2 भी ए से बिलोंग करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 5 भी करता है, 6 भी करता है, लेकिन 7 8 9 10 इनकी बात होगी तो वो ए से बिलोंग नहीं करते। तो बेटा सबसे पहले बताओ 5, तो बिल्कुल 5 इसी में है, तो 5 बिलोंग करता है किससे, सेट ए से, तो बिलोंग्स टू आ गया। ठीक है, ऐसे देखो बेटा 8, तो 8 है वो तो सेट ए में है क्या, तो 8 सेट ए में नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आएगा। उसके बाद 0, तो 0 देखो सेट ए में है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो 0 भी ए से बिलोंग नहीं करता। उसके बाद में 4, तो बिल्कुल 4 ये रहा, तो 4 किससे, सेट ए से बिलोंग करेगा। 2 भी सेट ए से बिलोंग करेगा, और 10 सेट ए से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आराम से भर सकते हैं यार, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा अपने, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अपने को कुछ एक सेट गिवन है और उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जैसे सेट ए क्या लिखा हुआ है, बोले एक्स है, बोले एक्स क्या है, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स की जो वैल्यू है वो -3 और 7 के बीच में। ठीक है, तो बेटा देखो
क्या होगा कि सेट ए क्या हो जाएगा, देखते हैं। एक्स क्या है, एक इंटीजर। इंटीजर समझ गए, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5, ये इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, पूरा अंक होना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरी बात क्या दे रखी है कि एक्स की जो वैल्यू है -3 से ज़्यादा और 7 से कम है। ध्यान रखना बेटा, अगर -3 पे इस तरीके का साइन हो जाता, ठीक है, एक्स और फिर इस तरीके से हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि -3 को भी लेना है। ये इक्वल टू का साइन होता है -< ठीक है। लेकिन अभी ये इक्वल वाला साइन तो है नहीं, तो -3 नहीं आएगा। अब -3 के आगे क्या आता है बेटा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 7 पे इक्वल का साइन नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल का इस तरीके का साइन होता तब क्या हो जाता, अपन 7 को भी ले लेते। बेटा देखो, बुक में देखते रहना और समझते जाना। बी क्या बोल रहा है, देखोगे ध्यान से। एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है एक्स, क्या है, एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे, ठीक है। <6, लेकिन ये क्या बोल रहा है, <6। 6 से कम नेचुरल नंबर, तो 6 से कम नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 नहीं होता। क्यों? क्योंकि 6 तो 6 के इक्वल होता है, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में। तो ये अपना फर्स्ट था, ये अपना सेकंड था। अब थर्ड नंबर देखो बेटा, थर्ड क्या है, थर्ड है बोले एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। जो एक्स है ना, एक्स वो 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, 2 अंकों की संख्या है। लेकिन कैसे है बोले, इसके जो अंक है, जो डिजिट है, उनका जो सम है वो कितना होता है, 8 होता है। अंकों का योग कितना होता है, 8 होता है। तो बेटा कौन कौन से होते हैं, एक तो बेटा 1 और 7 होता है। 1 और 7 को ऐड करने पर क्या आता है, 8 आता है, बिल्कुल। 2 6 होता है, ठीक है। 2 और 6 8। 3 के साथ क्या आएगा, 5 आएगा। 4 के साथ 4 आएगा। 5 के साथ क्या आएगा, 3 आएगा। 6 के साथ क्या आएगा, 2 आएगा। 7 के साथ क्या आएगा, 1 आएगा। और बेटा 8 के साथ क्या आएगा, 0 आएगा। तो 8 और 0 का ऐड करने पर भी क्या आता है, 8 ही आता है। आगे होगा समझ में, सिंपल है यार। फोर्थ देखो, बोल रहे हैं बोले एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। एक्स क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है जो 60 का डिवीजर भी है, ठीक है ना, मतलब 60 को डिवाइड भी करता है, ऐसा नंबर है। प्राइम नंबर तो समझ गए ना, प्राइम नंबर जो क्या होता है, 1 और किसी 1 के अलावा और खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो देखो बेटा डी मान लेता हूँ इसको, डी। अब देखो डी है, अब क्या है, प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करता है। तो यार 60 को कौन डिवाइड करता है बेटा, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, और 2 60 को डिवाइड करता है। फिर 3 भी 60 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। 4 बेटा 4 60 को डिवाइड तो करता है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या, तो वो इसमें नहीं आएगी। फिर 5 आएगा, 5, और फिर 5 के बाद और कुछ नहीं आएगा भाई। 60 को तो 12 भी डिवाइड करता है, 6 भी करता है, लेकिन वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। वो प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, वो कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। आगे मेरी बात समझ में। उसके बाद देखो अपना क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अपने को क्या करना है, ये जो सेट गिवन है ना, उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे पहला सेट है, उसको ए मान लेता हूँ। ए क्या है बेटा, 3 6 9 एंड 12 है। अब बोले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, बोले ए इक्वल टू, बोले एक्स। अब बोले एक्स क्या है, तो एक्स पता है क्या है बेटा, एक्स क्या है, बोले 3 की टेबल में आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, बिल्कुल ऐसे ही आता है ना। तो एक्स क्या है, बोले एक्स 3n है। 3n का मतलब क्या हो गया भाई, 3 की टेबल में आता है। इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। एक्स 3 के टेबल में आता है। अब बोले n क्या है, तो n जो है ना वो नेचुरल नंबर है, और n की जो वैल्यू है ना, n की जो वैल्यू वो 1 से लेके, ठीक है ना, 1 से लेके 4 के बीच में। 1 के ऊपर भी इक्वल लगा है, 4 के ऊपर भी इक्वल लगा है, मतलब 1 भी गिनोगे और 4 भी गिनोगे, ठीक है। अब बोले सर इसका मतलब क्या हुआ, इससे कैसे लिखा आपने, तो बेटा x इक्वल टू 3n, ठीक है ना, मतलब 3 के पहाड़े में आता है, तो 3n हो गया। तो n देखो कहाँ तक जा रहा है, बोले 3 1 जा 3, मतलब 3 × 1 आ रहा है, 3 × 2 भी आ रहा है, 3 × 3 भी आ रहा है, और 3 × 4 भी आ रहा है। तो n क्या है, नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 क्या है, नेचुरल नंबर, और n कहाँ से तक है, 1 से लेके 4 तक है, इसलिए इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है ना। 1 से तो ज़्यादा है और 4 से कम है, ठीक है। ऐसे देखो बेटा सेकंड क्या लिखा हुआ है, 2 4 8 2, इसको b मान लेता हूँ, b इक्वल टू 2
4, 8, 16 एंड 32। तो बेटा इसको कैसे लिखोगे, ध्यान देना बेटा। बी, ये क्या है बेटा 2 की पावर 1, समझ देखते पता चल रहा हो, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 5, इसका मतलब 2 की पावर n, 2 की पावर n। अब n तो बेटा कहाँ से कहाँ तक है रे, n तो बेटा 1 से लेके कहाँ तक है, 5 तक है भाई। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, और n क्या है 1 2 3 4 5 है, इसका मतलब नेचुरल नंबर भी है। बस इतना सा लिखना है और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। जैसे अगला देखो, अगला देखो बेटा, अगला देखो, थर्ड नंबर c, c इक्वल टू क्या है 5, 25, 125, 6 से 25। तो बेटा ये 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 2, फिर ये 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 4, ठीक है। 5 की पावर 4 करने पर 625 आता है, इसका मतलब कैसे एलिमेंट है 5 की पावर n टाइप के, वो ऐसे लिखोगे x, ठीक है ना, x, और फिर यहाँ क्या लिखना x इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो कैसे बोले x टाइप के एलिमेंट है, x क्या है बोले 5 की पावर n, मतलब 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4 है, मतलब n की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है 4 तक है, ठीक है। और क्या बात हो रही है बोले n कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, मतलब 1 2 3 4 है, पॉइंटों में मत ले लेना, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करवाने का मतलब क्या हुआ कि भाई पॉइंटों में मत ले लेना, ठीक है। ऐसे देखो अगला, अगला है 2 4 6, 2 4 6, इसका मतलब मैं इसको सीधा सा लिख दूँ क्या यार, d को मैं लिख दूँ, x एक एलिमेंट है और x क्या है, x इज एन इवन नंबर, इवन नंबर, x एक सम संख्या है बेटा, 2 4 6 8 ये सब क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अगले में बेटा, अगले में पता है क्या लिखोगे, देखो अगले में क्या दे रखा है, अगले में देखोगे तो ऐसे दे रखा है 1 4 9, ठीक है, और ऐसे कहाँ तक 100 तक। तो ये बेटा 1 का मतलब तो 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर, मतलब d इक्वल टू एक्स। अब x क्या है बेटा, n का स्क्वायर है भाई, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, इसका मतलब किसका स्क्वायर हो गया, n का स्क्वायर हो गया। इतना ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद में देखोगे n का स्क्वायर हो गया, अब n कहाँ से बिलोंग करेगा, n तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और इस n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, 1 से लेके 10 तक आएगी, कहाँ से कहाँ तक आएगी, 1 से लेके 10 तक आएगी। इस तरीके से तुम लोग इसको लिख सकते हो। अच्छा, अपने पहले के क्वेश्चंस कुछ रह गए दिखते हैं ना, मैंने d तक बता दिया था। उसके बाद में देखो द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एग्जाम वो क्वेश्चन नंबर 3 का बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का ई सेट। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो क्या होगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के जो T R I G O N, ठीक है, समझ पा रहे हो, T R I G O N, फिर O आ गया, तो O तो पहले ऑलरेडी आ चुका तो वो नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में M, बिल्कुल M आएगा, फिर E भी आएगा, फिर T नहीं आएगा, T ऑलरेडी आ चुका, R भी पहले आ चुका, फिर क्या आएगा, सीधा Y आएगा, Y, ठीक है। और ऐसे ही F BETTER, तो B आएगा, E आएगा, T आएगा और R आएगा, समझ गए होंगे। T और E दोबारा रिपीट हो रहे हैं इसलिए वो नहीं आएंगे। तो ये क्वेश्चन दोनों ही तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब देखो, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, मुश्किल नहीं है ना, आराम से लिख देना। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, अपने को सेट्स की लिस्ट बनानी है। तो बेटा सबसे पहले बोल रहा है x, और x इज एन ओड नेचुरल नंबर्स, एक x क्या है, विषम संख्या है, ठीक है ना, विषम प्राकृत संख्या। तो यार विषम संख्या कौन कौन सी होती है बेटा, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, इस तरीके से। तो ये लिस्ट बना दी मैंने, अरे लिस्ट बना दी ना, लिस्ट का मतलब कलेक्शन कर दिया, ठीक है। अगले में बोल रहा है b क्या बोल रहा है, x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, इंटीजर का मतलब पूर्णांक हो, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है बेटा, -1/2 से लेके 9/2 तक है। -1/2 का मतलब होता है -0.5 और 9/2 का मतलब होता है 4.5। देखो तो -0.5 के बाद में क्या आता है बेटा, 0 आता है, 0 1 2 3 और 4, 4.5 को मतलब लेना, 4.5 तो क्या है, इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो 0 से लेके 4 तक। भाई 0 क्यों आया, क्योंकि -0.5, यहाँ -0.5 होता है, 0.5 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 4.5, तो 4.5 को और 0.5 को तो लेना नहीं है, और ये वाले नंबर अपन ने ले लिए। इसके बाद में देखो बेटा नेक्स्ट है सी,
बोल रहा है बोले x, और x क्या है, x एक इंटीजर है। देखो सी में क्या बोल रहा है बेटा, x, और x क्या एक इंटीजर है। अब इंटीजर कैसा है, बोले एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 या 4 से कम है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो बेटा एक होता है एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 या 4 से कम है, तो किसका स्क्वायर करने पर 4 या 4 से कम आता है, तो 0 का स्क्वायर करने पर 4 या 4 से कम आता है, मतलब 0 आता है। 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है, जो भी 4 से कम है, ठीक है, 4 से कम है। 2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 के बराबर होता है, यहाँ बराबर का साइन है ना इसलिए। ऐसे बेटा क्या, ऐसे बेटा -1 और -2 ये भी आएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई। एक्स स्क्वायर का मान 4 से कम है, मतलब वो नंबर आएंगे जिसका स्क्वायर 4 या 4 से कम हो। तो वो नंबर कौन कौन से हैं, ये वाले नंबर है। ऐसे देखो बेटा डी क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है बोले एक्स एक लेटर है, कौन से वर्ड का, बोले LOYAL, ठीक है ना, इसका एक लेटर है। तो बेटा क्या क्या लोगे, एल लोगे, ओ लोगे, वाई लोगे और ए लोगे। एल को दोबारा नहीं लोगे, एक एल को दोबारा नहीं लोगे क्योंकि एल एक बार आ चुका और सेट में रिपीटेशन नहीं होता है। उसके बाद ई में देखो एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, मतलब वो मंथ लिखने हैं एक साल के जिसमें 31 दिन नहीं होते। जैसे जनवरी में होते हैं, फरवरी में नहीं होते, मार्च में होते हैं, अप्रैल में नहीं होते। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा बेटा, फरवरी आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा। ऐसे जून में भी नहीं होते, जुलाई में भी होते हैं, अगस्त में होते हैं, सितंबर में नहीं होते तो सितंबर भी आएगा, अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते तो नवंबर भी आएगा। तो क्या क्या आएंगे, फरवरी आएगा, अप्रैल आएगा, जून आएगा, सितंबर आएगा और नवंबर आएगा। उसके बेटा उससे आगे वाला क्वेश्चन एक बार खुद करना। चलो यार मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है ना। देखो एफ क्या बोल रहा है, एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रेसिड्स के, मतलब के से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो बेटा ए आएगा क्या, ए, ध्यान रखना व्यंजन लिखने स्वर नहीं, तो ए नहीं आएगा, क्यों, ए तो वोवल्स होता है। फिर बी आता है, सी आता है भाई, ए ई आई ओ और यू नहीं आएंगे, तो बी आएगा, सी आएगा, ठीक है ना, और वो किससे पहले होने चाहिए, के से, तो ए बी सी, फिर डी भी आएगा, ई नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, ठीक है ना, एफ जी एच आई आई नहीं आएगा, जे आएगा, और फिर के से पहले की बात हो रही थी तो क्या क्या आएंगे, बी सी डी एफ जी एच और जे, ठीक है ना, बी सी डी एफ जी एच और जे आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। उससे अगला क्वेश्चन है यार, तुम्हारे को मैच करना है। देखो डायरेक्टली समझ सकते हो, फर्स्ट लिखा हुआ है 1 2 3 6 1 2 3 6, तो देखो यार 1 2 3 6 देखोगे तो 1 2 3 6 इसमें देखो सबसे पहले लिखा हुआ है एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवीजर ऑफ 6। एक्स एक प्राइम नंबर है और 6 का डिवीजर है, तो एक वो तो 1 2 3 6 प्राइम नंबर थोड़ी है भाई, 6 प्राइम नंबर थोड़ी है, नहीं है ना, तो ऐसा तो सेट होगा नहीं। इसमें देखोगे सी वाले से मैच होगा, जो फर्स्ट है फर्स्ट वो किससे मैच होगा बेटा, सी वाले से। देख लो चाहे सी में क्या लिखा हुआ है, एक्स एक नेचुरल नंबर है और 6 का डिवीजर है, तो एक बताओ 1 भी 6 का डिवीजर है, 2 भी 6 का डिवीजर है, 1 में देखोगे तो 3 भी 6 का डिवीजर है और 6 भी 6 का डिवीजर है, तो ये हो जाएगा। और 2 और 3 क्या है बेटा, 2 और 3 ए से डिवीजर, ए से मैच होंगे, अभी बताया था मैंने, क्यों, क्योंकि एक्स प्राइम नंबर है और 6 के डिवीजर है, ठीक है, प्राइम नंबर। तो एक बताओ 2 भी प्राइम नंबर और 3 भी प्राइम नंबर और 6 को डिवाइड भी करते हैं। मैथमेटिक्स वाला दिख रहा है ना यार, डी से मैच होगा। और 1 3 5 7 9 ये क्या है, ओड नेचुरल नंबर है जो 10 से कम है, ठीक है ना, 10 से कम ओड नेचुरल नंबर है। तो इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आए ना, तुम्हारे को कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मेरे को बता देना। एक रफली एक्सरसाइज थी जो तुम लोगों को आराम से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तुम लोग बता देना, लाइव क्लास भी लेंगे अपन, उसमें बता देना, या तुम लोग पहले भी बता सकते हो यार, है ना। अगर कल ही बता दोगे ना मेरे को, तो परसों की जो क्लास होगी उसी में मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मेहनत करो, पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।